नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल श्रीवाल, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, BA पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र में, जैसा कि पिछले संदर्भ में हमने आदिकाल को लिया था, भक्ति काल पर चर्चा करते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में विभिन्न भक्ति धाराओं के कवियों ने जो साहित्य रचा वह गुणात्मक दृष्टि से और परिणाम की दृष्टि से उच्च कोटि का था। यदि सचमुच हिंदी के स्वरूप को साहित्य के माध्यम से समझा जाए तो भक्तिकालीन साहित्य उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भक्तिकालीन की परिस्थितियाँ राजनीतिक दृष्टि से देखें तो भक्तिकालीन कालखंड को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले कालखंड में इब्राहिम लोदी के समय बाबर ने हमला किया और 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में उसे पराजित कर दिल्ली के तख्त पर मुगल वंश की सत्ता स्थापित की। 1398 ईस्वी में मैसूर के आक्रमण से लेकर बाबर के आक्रमण तक अर्थात 1526 तक का कालखंड धर्मांध मुस्लिम स्वेच्छाचारी शासकों द्वारा भारतीय जनता पर किए गए अनवरत अत्याचारों से परिपूर्ण है। इसलिए ये राजनीतिक दृष्टि से अत्यधिक अस्थिरता का काल है। इसी दौर में केंद्रीय सत्ता का ह्रास हुआ और छोटे छोटे राज्यों में देश विभाजित होता रहा। इस खंड की दो प्रमुख विशेषताएं रही: राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता का विघटन और शासकों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार। सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में इस कालखंड में भारतीय समाज राजसत्ता और धर्मसत्ता के अत्याचारों से पीड़ित था। तैमूर के आक्रमण से बाबर के आक्रमण तक भारत की जनता बार बार लूटी जाती रही। धर्म के नाम पर मुसलमान शासकों ने भारतीय जनता को प्रताड़ित और आतंकित किया। हिंदू स्त्रियां तथा बच्चे गुलाम बनाए जाते थे। इन अत्याचारों के बीच हिंदू समाज में संकीर्णताएं बढ़ती गई, क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए वह जातिवाद जैसी संकीर्ण व्यवस्था और कर्मकांड की व्यवस्थाओं में उलझता चला गया। हिंदू समाज बराबर धार्मिक और जातिगत संकीर्णताओं में बढ़ता चला गया। अंधविश्वास, कर्मकांड, छुआछूत, जादू टोने आदि का प्रभाव बढ़ता गया। धार्मिक परिस्थितियों के संदर्भ में कहा जा सकता है कि इस कालखंड में भारतीय समाज हिंदू, बौद्ध, जैन, मुस्लिम आदि अनेक संप्रदायों में विभाजित था। हिंदुओं में भी शैव, शाक्त, स्मार्त, निर्गुण, सगुण जैसे मत, बौद्धों में मंत्रायण, तंत्रयान, सहजयान, वज्रयान जैसे मत, नाथ संप्रदाय के 12 मत, मुस्लिम संप्रदाय में भी जरा, बूसरा, सूफी, चिश्ती, कादरी आदि मत विद्यमान थे। हर संप्रदाय में उप संप्रदायों का बोलबाला था। सभी संप्रदाय अपने मूल स्वरूप से भ्रष्ट हो चुके थे। उत्तर भारत में भारतीय आंदोलन की जो लहराई, उसने पूरे भारत को अपने प्रभाव में ले लिया। इस कालखंड में भक्त कवियों ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। यद्यपि इस काल में जो कवि हुए उनकी संवेदनाएं कई प्रकार की हैं, किंतु एक तत्व सब में सामान्य है और वह है भक्ति। इसलिए इस काल को भक्ति काल के नाम से पुकारा जाता है। इस काल में भक्त कवियों को प्रमुख रूप से दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहला निर्गुण संत काव्य धारा, दूसरा सगुण संत काव्य धारा। निर्गुण संतों में वे कवि आते हैं जो ईश्वर के निराकार रूप में विश्वास करते हैं और ब्रह्म के इसी रूप की आराधना करते हैं। इस धारा के कवियों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है संत काव्य धारा, दूसरा है सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा अथवा प्रेमाश्रयी काव्य धारा। इसी प्रकार सगुण भक्ति काव्य धारा के कवियों को भी दो श्रेणियों में रखा जाता है। एक, जिन्होंने राम को आराध्य मान करके रचनाएं लिखी, उनको राम काव्य धारा के रूप में रखा गया, और जिन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य मान करके रचनाएं की, उनको कृष्ण काव्य धारा के रूप में जाना जाता है। सामान्य बातों के अतिरिक्त विभिन्न धाराओं के कवियों के विचार अलग हैं, जिन्हें हम अगले
चाय पीने की।